लेकिन जैसे ही मैंने और असफंद ने चाय पी, कुछ देर बाद ही हमें नींद आने लगी। ऐसी गहरी नींद आई कि फिर सुबह ही आँख खुली। चंद दिन तो यही सब कुछ चलता रहा, लेकिन एक दिन मैं अपने कमरे में आई ही थी जब हाशिर ने मेरे कमरे का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खटखटाया कि मैं डर सी गई। असफंद भी उठकर बैठ गए। औरत खुद को जितना मर्जी समझदार चालाक समझ गई, लेकिन मर्द से धोखा खा ही जाती है, और जो धोखा मैंने खाया उसने मुझे जीते जी मार ही डाला था। कभी कभी किसी की मोहब्बत भी हमारे लिए दोहरा अजाब बन जाती है। मैं नहीं जानती थी कि कुछ रिश्ते इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। सबसे पहला ताना मैंने अपने घर से रुखसत होते हुए ये सुना था कि दुल्हन जहेज में अपने भाई को भी ससुराल ले जा रही है, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मेरे अलावा मेरे भाई हाशिर का और कोई ना था। हम 2 बहन भाई ही थे। मेरा भाई मुझसे काफ़ी छोटा था। हमारा घर किराए का था, इसीलिए घर चलाने के लिए मैंने जॉब कर ली। वहीं मेरी मुलाकात असफान से हुई। मुझे पसंद करने लगे। वो भी अकेले ही रहते थे, इसीलिए अपना रिश्ता मैंने खुद ही असफान से तय किया था। जब उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैंने साफ कह दिया कि मैं छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती। असफंद मेरे हालात से वाकिफ थे, इसीलिए उन्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। जब असफंद की गाड़ी में मैं घर आई तो आशिक दरवाजे पर खड़ा मेरे लिए परेशान था, क्योंकि मुझे रात के 10 बज गए थे। वजह शायद ये थी कि मैंने अभी तक आशिक को असफंद के बारे में बताया नहीं था। मैं घर के अंदर आई तो वो मेरा 17 साला भाई मुझ पर रूप जमाते हुए पूछने लगा, अब यह कौन था ये शख्स। मैंने उसे असफंद के बारे में सब कुछ बताते हुए अंगूठी भी दिखाई जो उसने मुझे पहनाई थी। शादी होते ही मैं हाशिर को अपने साथ अपने घर ले गई। हाशिर कॉलेज में पढ़ता था। मेरा भाई मेरा बड़ा लाडला था। जितना मैं उसका ख्याल रखती थी उतना ही वो भी मेरा ख्याल रखता था। लेकिन मैंने महसूस किया था कि असफंद का रवैया मेरे भाई के साथ बस नॉर्मल सा था। असफंद जब तक मेरे साथ ऑफिस में होते वो बिल्कुल ठीक होते थे, लेकिन जब घर आते तो हाशिर को देखकर उनका मूड ऑफ हो जाता। हालांकि हमारे आने पर हाशिर ही हमें खाना गर्म करके देता था। चंद दिन तो यही सब कुछ चलता रहा, लेकिन एक दिन मैं अपने कमरे में आई ही थी जब हाशिर ने मेरे कमरे का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खटखटाया कि मैं डर सी गई। असफंद भी उठकर बैठ गए। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो हाशिर बदहवास सा था। उसका पूरा चेहरा पसीने से शराबोर था। वो अंदर आते ही मेरे गले लग गया। कहने लगा, अपिया, उस कमरे में मैंने साया देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आप आज मेरे पास सो जाए। मैंने कहा, हाशिर तुम अब बड़े हो गए हो। मैं हाशिर के साथ उसके कमरे में चली गई। मेरा हाथ पकड़े 1 घंटे में वो सो चुका था। एक बार असफंद मुझसे कहने लगे, अपने भाई की रिहाइश का इंतज़ाम किसी हॉस्टल में कर दो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान सी रह गई। फिर जब से हमारी शादी हुई थी फुर्सत के लम्हात कम ही मिलते थे। एक दिन जब हम ऑफिस से घर आए तो हाशिर कहने लगा कि चीनी ख़त्म है, मैं चाय के लिए चीनी लेकर आता हूँ। हाशिर चीनी लेकर आया और 2 कप चाय बनाकर मुझे दे दी और अपना कप हाथ में पकड़े वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने और असफंद ने चाय पी, कुछ देर बाद ही हमें नींद आने लगी। ऐसी गहरी नींद आई कि फिर सुबह ही आँख खुली। लेकिन जब मेरी नज़र किचन में पड़ी तो मेरे होश ही उड़ गए। पूरे किचन का सामान बिखरा पड़ा था। असफंद तो ये देखकर ही परेशान हो गए। कहने लगे, ये सब किसने किया है। न जाने क्यों वो हाशिर को देख रहे थे, जो खुद बड़ी हैरानी से किचन की बिगड़ी हालत देख रहा था। असफंद ने घड़ी देखी, मुझसे कहने लगे कि तुम आज ऑफिस ना जाओ, किचन का हशर बिगड़ा हुआ है। मुझे भी यही मुनासिब लगा। असफंद के जाते हाशिर कहने लगा, अपिया, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, आज हम मिलकर खूब बातें करेंगे। रात को जब असफंद घर आए तो राशन का सामान लेकर आए थे। सारा सामान मुझे पकड़ाया। फिर तो ये रोज़ ही होने लगा। हाशिर हमारे लिए चाय बनाता, चाय पीने के बाद हमें नींद आ जाती। असफंद को लगता था कि ये सब हाशिर जानबूझकर करता है। लेकिन एक दिन जो हुआ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। रात का खाना खाने के बाद जब हाशिर चाय बनाने के लिए खड़ा हुआ तो असफंद ने उसे रोक दिया। कहने लगा, आमना, चाय आज तुम बनाओ, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। लेकिन अगले रोज़ हाशिर को मैंने बैग के साथ अपने कमरे से निकलते देखा तो मैं परेशान सी हो गई। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त। कहने लगा, यहाँ नहीं रहूँगा, कहीं भी चला जाऊँगा। मैंने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे हाशिर, अगर तुम कहीं जाओगे तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी। मेरी बात सुनकर असफंद मुझे हैरत से देखने लगे। मेरे पास आ गए। कहने लगे, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी। असफंद हाशिर से गुस्से से बोले। कहने लगे, बंद करो ये ड्रामेबाजी। असफंद की बात पर मैंने ताज्जुब से उन्हें देखा था। मैंने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि हाशिर ये करता है। मैं हाशिर के साथ ही बाहर निकल गई। एक किराए का घर लिया। असफंद के ऑफिस से नौकरी छोड़कर मैंने कहीं और जॉब कर ली। हाशिर बहुत खुश था। मैंने खुद को बहुत मसरूफ़ कर लिया। हाशिर अब भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वक्त गुजरने लगा था, अब वो इस काबिल हो गया था कि नौकरी करने लगा था।
मुझसे कहने लगा कि अब आपको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाशिर से उसकी शादी के लिए कहा तो कहने लगा कि पहले आप शादी कर लें अपिया। मैंने कहा कि अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। फिर मैं अब भी असफंद के निकाह में हूँ, लेकिन वो ना जाने कहाँ जा चुका है। मेरी बात सुनकर वो कुछ तज़्बुज़ुब सा था, फिर मेरे पास बैठ गया। कहने लगा मुझे शादी नहीं करनी, वो लड़की मुझे आपसे जुदा कर देगी। हाशिर ने अपनी एक कोलीग से शादी कर ली थी, लेकिन वो मुझे बर्दाश्त नहीं करती थी। उसकी संगत में उसे मेरा वजूद बुरा लगने लगा था। अब तो हाशिर भी बदलने लगा था। वो कई कई दिन मुझे पूछने तक नहीं आता था। मैं एक नाकारा सामान की तरह एक कोने में पड़ी रहती थी। एक बार मैंने उससे कहा कि हाशिर, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। कहने लगा उज़्मा को मेरा वक्त चाहिए अपिया। फिर कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। कहने लगा घर को बिखेर के रख देता, कभी नशा आवर चीनी खिला देता, कभी डर जाने का बहाना बनाता। ये सब मैंने ही किया था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि आप मुझसे जितनी मोहब्बत करती हैं मेरी ही बात पर भरोसा करेंगी। मुझे माफ़ करते अपिया, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता था, इसीलिए खुदगर्ज हो गया था। लेकिन मुझे उस वक्त ये बात समझ में नहीं आई थी जो अब उज़्मा की मौजूदगी ने समझा दी है। उसकी बात सुनकर मैं उसे क्या कहती कि कितनी आसानी से तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद कर दिया हाशिर।